नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके लिए 12th एसपी का एक ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों अगले कुछ मिनट आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा टाइम मुझे दे दीजिए और आप चैप्टर नंबर 9 आपका हो जाएगा डन। उसका कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम बातें आपको लर्न करा के दूं। राइट दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ने वाले, लेकिन इसी के साथ एक गुड न्यूज, जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 4 एसपी का जो लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू डिबेंचर इस पे बेस है, राइट, और चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स, ये दो चैप्टर आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो अपने एप्लीकेशन में आप लोगों को फ्री में वो 2 वीडियो में देने वाला हूं, सिर्फ 2 वीडियो सर, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा आपको समझेगा कि कितनी चीजें इजी हो सकती है और हम क्लास में कैसे लर्न कर रहे हैं चीजों को और कैसे वो याद रह रहा है, सब बातें आपको समझेगा दोस्तों। तो 2 वीडियो आपके जितने भी दोस्त हैं, अगर मेरे क्रैश बैच के बच्चे ये देख रहे हैं, रेगुलर बैच के बच्चे देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वो डाउनलोड करने के बाद कैसे देखना है उसका एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि हाउ टू वॉच दैट वीडियोस, फ्री वीडियो जो भी है 2 चैप्टर पे, पूरा उस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करना, आपको पता चल जाएगा। राइट दोस्तों, तो गुड न्यूज भी आ गई, चैप्टर नंबर 4, 5 जो 3, 4, 5 मिला के 35 मार्क्स का वेटेज है। एटलीस्ट आपको समझेगा कि कैसे चीजें हो रही है, ठीक है। चलो बिना समय गवाए आ जाते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम पे सर और मैडम। अब पूरा ध्यान यहां पे, सबसे पहला पॉइंट कि सर मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, जो डिबेंचर है, जो शेयर्स है, जो डिपॉजिट्स है, उसे किस मोड में, किस फॉर्म में होल्ड किया जा सकता है। तो 2 तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहला एक है आपका फिजिकल फॉर्म में आप उसे होल्ड कर सकते हो और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस है। बट दोस्तों आप अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो इस क्वेश्चन को आईएमपी क्वेश्चन मार्क करना, क्योंकि बहुत सारा कि पोर्शन इस चैप्टर में से रिड्यूस हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म, ये वाला सवाल आ सकता है। राइट दोस्तों, तो चलो मोड्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी पॉइंट 1 पहले खत्म करते हैं। देयर कैन बी 2 मोड्स, वन इज फिजिकल फॉर्म, अनदर इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। आगे पूरा चैप्टर इसी पे बेस है, लेकिन क्या डिसएडवांटेज है, क्यों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट हुए। 5 डिसएडवांटेज। सबसे पहला रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी हो जाना। दूसरा डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट, कि अगर मेरा पुराना सर्टिफिकेट गुम हो गया तो बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा जाता था डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने में, और जब तक डुप्लीकेट नहीं बनता तब तक मुझे मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिवॉर्ड है वो शायद ना मिले। तीसरा डिले इन अलॉटमेंट। चौथा डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। आज सर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारी चीजें हो रही है, मुझे अगर मेरे शेयर किसी को सेल करने हैं ना, फोन लेता हूं, क्लिक, ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में फर्क पता है क्या? यस, यू पूछ रहा हूं मैं आपको। सर ट्रांसफर जब मैं मेरी खुद की इच्छा से, मेरे जीते जी मैं मेरा शेयर किसी और को भेजता हूं वॉलेंटरीली। ट्रांसमिशन अगर आपने पढ़ा होगा सारे चैप्टर, मेरे लेक्चर भी देखे होंगे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ब्रह्मास्त्र के लेक्चर भी, वो भी देखना। ट्रांसमिशन मतलब सर क्या होता है, अगर मेरी डेथ हो जाती है सर, अगर मैं पागल हो जाता हूं, इन सब केसेस में मेरे शेयर मेरे लीगल हेयर को क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किया जाता है स्टैट्यूटरी, मतलब लीगल प्रोविजन के तौर पे। ये कुछ डिस्टिंग्विश मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, प्लीज देखना। ये वर्ड्स मैंने क्यों बताया कि डिले होता है क्योंकि फिजिकल फॉर्म में है ना, तो वो सर्टिफिकेट ढूंढो, वो सबमिट करने जाओ, फिर वो देखेंगे, ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, कितने लफड़े। तो इधर भी क्या हो रहा था, डिले मतलब देर हो रहा था। लास्ट पॉइंट रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। तो 5 पॉइंट से सर डिसएडवांटेज के, आप टेक्स्ट बुक देखिए आपको सेम मिलेंगे। यहां पे इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है छोटा सा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग व्हाट सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म। देयर आर 5 डिसएडवांटेज। पहला रिस्क ऑफ थेफ्ट, दूसरा डुप्लीकेशन में जो डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए जो टाइम, एफर्ट्स और सारा आपका एनर्जी वेस्ट होता है वो, तीसरा अलॉटमेंट के वक्त जो देरी होती है, चौथा डिले इन ट्रांसफर एंड बोलो क्या, ट्रांसमिशन, एंड लास्ट वन रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। सर हो सकता है अनऑथराइज्ड पर्सन के पास वो चला जाए, हो सकता है कोई उससे मिसयूज करे, दैट्स इट, डन सर। आगे आ जाओ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या। मालिक भाई और बहनों, जब तक तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझेगा ये चैप्टर लर्न नहीं होगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या सर? सबसे पहले ये एक ऐसी जगह है जहां पे सिक्योरिटीज को कौन से फॉर्म में होल्ड किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर।
जैसे मैंने कहा था कि अब पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बेस वाला चलने वाला है। जैसे सर हम अपना पैसा घर में न रखते हुए एक जगह पे रखते हैं जहां पे पैसा सेफ रहता है, हम जब चाहे तब एटीएम में से निकाल सकते हैं, उस पे हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? बैंक। वैसे ही जब मैं मेरे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहां पे रखता हूं उसे क्या कहा जाता है? डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या इतना समझा क्या बेटा? यस और नो? यस सर। दूसरा पॉइंट ये याद रखने का है, एमसीक्यूज में आ सकता है। वर्ल्ड दुनिया का फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम जर्मनी में आया था 1947। ईयर याद रह जाएगा सर, इस ईयर को हम कैसे भूल सकते हैं जब हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था सर। तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम आया था 1947। कहां पे? जर्मनी में। बोलो वंस अगेन मेरे साथ, वर्ल्ड का फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कहा आया था? जर्मनी में 1947। ऑल्सो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? अंडरलाइन बेटा, यह भी सवाल आ सकता है, स्क्रिप्ट प्लेस ट्रेडिंग सिस्टम। क्या कहा सर? स्क्रिप्ट प्लेस ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब यहां पे कोई फिजिकल फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, कोई स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक में होगा। क्या 3 पॉइंट याद रहे क्या मालिक? एवरीबॉडी, डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या? अगर कॉलेज में भी पूछा किसी ने कि तुम्हारा एसपी है, तुम कहोगे हां, तो बेटा बताओ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है? तो तुम कहने का सर जहां पे सिक्योरिटीज हेल्ड की जाती है इन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम सर। दूसरा, दुनिया का पहला डिपॉजिटरी 1947 में कहां पे? जर्मनी में आया। तीसरा, इसे और क्या नाम कहा जाता है सर? स्क्रिप्ट प्लेस ट्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है सर। इंडिया में कब डिपॉजिटरी आया? अंडरलाइन करना, 1996 में। आपका जो भी ईयर रहेगा, मुझे लग रहा है कि 2000-2003 के बीच में आपका बर्थ ईयर रहेगा, व्हाटएवर, रिड्यूस कर लेना, याद रखना कितने साल पहले, आपके जन्म के कितने साल पहले आया था इंडिया में करके। एनीवेज 2000 से तो 4 साल पहले। सर उल्टा पुल्टा कुछ भी करो, 1996 मेरे को ईयर याद चाहिए एवरीवन। चलो कम ऑन, भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम कब आया था? बोलो 1996। दुनिया में 1947 जब भारत आजाद हुआ था। गलती मत करना बेटा, वर्ल्ड फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम आया था जर्मनी में 1947 और इंडिया में आया 1996। का याद रहेगा क्या? यस और नो? ओके, 2 डिपॉजिटरीज के सेट है, एक है NSDL और दूसरा है CDSL। आज ही अभी करेंगे हम लोग। क्या 2 पॉइंट डन? क्या पहले फिजिकल फॉर्म में इंपॉर्टेंट सवाल है, डिसएडवांटेज। दूसरा, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या वो पढ़ा। तीसरा कि अगेन इंपॉर्टेंट करना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। एकदम लॉजिकली दिमाग में जाएगा, सिर्फ लेक्चर को शांति से एंड तक आराम से सुनिए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, अगेन एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां पे है बेटा, वो करेंगे। एडवांटेज वाला क्वेश्चन आया तो अलग आंसर है, इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आया तो अलग आंसर है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? डिपॉजिटरी सिस्टम। 3, पहले ये एलिमिनेट करता है ह्यूज पेपर वर्क। सर कितना लॉजिकल है, हम डिपॉजिटरी पे क्यों आए सर? क्योंकि ना सर हमें वो पेपर फॉर्म, फिजिकल फॉर्म से बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा पेपर वर्क आ रहा था। तो जैसे हम डिपॉजिटरी सिस्टम पे गए सर, वहां पे सब क्या हो गया सर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। तो बट ऑब्वियस इंपॉर्टेंस क्या था? एलिमिनेट कर दिया ह्यूज पेपर वर्क। दूसरा सर, एलिमिनेट स्टोरेज एंड हैंडलिंग सर्टिफिकेट। अब तो सर एक क्लिक पे आपका नंबर डाला जाएगा, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तुरंत आपका सर्टिफिकेट स्क्रीन पे आएगा। नहीं तो सर इमेजिन कीजिए अगर फाइलिंग होता, पेपर फॉर्म में होता, तो कितना सारी जगह लगती है उस हर एक पेपर रखने को। सो स्टोरेज का स्पेस आपको कम लग रहा है, राइट? एलिमिनेट कर दिया स्टोरेज एंड हैंडलिंग सर्टिफिकेट, ये काम कम हो गया। और इसकी वजह से बट ऑब्वियस अगर आपका काम कम हुआ है, राइट, आपको कुछ अननेसेसरी चीजों से आप सेफ हुए हो, तो इसी के साथ रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व हैंडलिंग दैट सर्टिफिकेट। तो इससे रिलेटेड पार्ट है। एलिमिनेट किया स्टोरेज एंड हैंडलिंग सर्टिफिकेट का काम, और उसी के साथ उससे आने वाला जो कॉस्ट था वो भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। मालिक समझा क्या इंपॉर्टेंस? एवरीबॉडी यस और नो? देखो मेरे साथ अगर करोगे सर इतने कम टाइम में पढ़ाई कैसे होती इफेक्टिवली, आपको समझेगा। अच्छा सवाल याद करना, आप सिर्फ पढ़ो मत। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, इंफेसिस में किस वर्ड पे दे रहा हूं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? डिपॉजिटरी सिस्टम। तो आप एटलीस्ट 3 पॉइंट तो बोलना, एलिमिनेट किया पेपर वर्क, राइट? उसके बाद 1 पॉइंट ये डाल देना कि उससे रिलेटेड आपका कॉस्ट भी कम हो गया। ओके, दूसरा एलिमिनेट स्टोरेज एंड हैंडलिंग सर्टिफिकेट, और वो अगर कम हुआ तो अपने आपका कॉस्ट भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ व्हाट? हैंडलिंग योर सर्टिफिकेट। एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ना, सेम मिलेगा। ओके मालिक, चौथे पॉइंट पे हम आ रहे हैं। अगेन आईएमपी करना इसको सर। दोस्तों 9, 10, 11, 12, 35 से 40 मार्क का आपका वेटेज है। बाकी चैप्टर का रिवीजन आपको ब्रह्मास्त्र में मिल जाएगा, देख लेना, टेंशन खत्म हो जाएगा। नाउ पे अटेंशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम? नाउ
पहला आएगा सवाल इन्वेस्टर, तो आंसर अलग होगा। दूसरा आएगा सवाल टू द कंपनीज, और कंपनीज को अगर एडवांटेजेस पूछे गए तो एकदम छोटू सा 4 ही पॉइंट दिखेंगे आपको। फोकस हो जाओ, ये लास्ट पॉइंट है जहां पे आपको आपका कंसंट्रेशन 101% रखना है, बाकी तो चैप्टर खत्म है। पे अटेंशन बेटा। सवाल सर, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम किसको? इन्वेस्टर को। पहले तो ये पढ़ते हैं, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपनी के। अभी इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया? इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। उससे पहले कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस बार नया? What are the disadvantages of holding security in which form? Physical form। सब याद आना चाहिए। ओके चलो कम ऑन, पे अटेंशन हियर। हेलो हेलो, आप इधर ध्यान दो मालिक। चलो पे अटेंशन। एडवांटेज टू द इन्वेस्टर। पहले सर रिस्क एलिमिनेट हो गया। अब इसको कंपेयर करने का याद रखने के लिए, सर क्या रिस्क एलिमिनेट हो गया? सर जब आप फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड कर रहे थे तो सर क्या रिस्क था? चोरी होने का रिस्क था, बराबर कि नहीं? अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया तो एडवांटेज हुआ कि नहीं? कि एडवांटेज क्या था? एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। सारे एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़िए सर। दूसरा प्रोवाइड सेफ्टी। कितना इजी पॉइंट है सर, जो फिजिकल फॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में हमको सेफ्टी मिल रहा है, तो दूसरा पॉइंट प्रोवाइड सेफ्टी सर। तीसरा जो डिसएडवांटेज था फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कि हम इजीली ट्रांसफर और ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था उसमें, यहां पे यू कैन ट्रांसफर, इजीली ट्रांसफर योर शेयर्स। 3 पॉइंट तो ऐसे याद रह जाएंगे। पे अटेंशन राजा। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? डिपॉजिटरी सिस्टम टू हुम? टू द इन्वेस्टर। पहला एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, दूसरा प्रोवाइड सेफ्टी, तीसरा सर इजी ट्रांसफर ऑफ व्हाट? शेयर। चौथा अपडेट एंड इंटीमेशन, कुछ हुआ तुम्हारे पैसे जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी तुमको डिविडेंड मिलेगा व्हाटएवर, तुरंत मोबाइल पे मैसेज आएगा, तुरंत क्विक, एकदम फास्ट, तुरंत आप अपडेटेड रहोगे। दैट इज अपडेट एंड इंटीमेशन। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। सिर्फ याद रखना पहले जमाने में लॉट्स का कंसेप्ट हुआ करता था, अब नहीं है। टेक्स्ट बुक में मैंने रेगुलर बैच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट हेडर्स याद रखो सर, लॉट्स वाला कंसेप्ट अब नहीं होता करके। अब प्रोवाइड नॉमिनेशन फैसिलिटी एंड ऑटोमेटिक क्रेडिट। ये लास्ट के 2 पॉइंट याद रखना सर। क्या है कि आपको इजीली आपको चाहिए कि मुझे इस नॉमिनी को कि मेरे मरने के बाद ये शेयर किसको ट्रांसफर हो या किसके नाम पे जाने चाहिए। इजीली आप एक नॉमिनेशन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है आपको, अगर कुछ हो जाता है शेयर इजीली उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसमिशन उसे कहते हैं। एंड लास्ट सर ऑटोमेटिक क्रेडिट, आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाता है। एनीवे सब छोड़ दो सर, सवाल याद है? बोलो क्या? एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू हुम? टू द इन्वेस्टर। कितने पॉइंट याद रहेंगे? 5 तो याद रहेंगे कि नहीं? पहले 3 तो एकदम इजी थे। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क फटाफट मेरे साथ करना है। दूसरा प्रोवाइड सेफ्टी। तीसरा क्या था सर? इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। और चौथा भी इजी है, अपडेट और इंटीमेशन आपको मिलते रहेगा। और लास्ट के 2 पॉइंट भी इजी है, प्रोवाइड नॉमिनेशन फैसिलिटी एंड व्हाट? ऑटोमेटिक क्रेडिट। इतने लिखोगे तो भी सही जाएगा आपका आंसर, मार्क्स पूरे मिलेंगे सर। आ जाओ यहां पे, एक सवाल दूसरा बनेगा, दैट इज व्हाट? एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू द कंपनी। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, 4 ही एडवांटेजेस है। पहला अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखते आती है। दूसरा रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, जो आपने देखा कि आपका पेपर में जब आप प्रिंटिंग करते थे उसका अलग से कॉस्ट था, स्टोरेज का अलग से कॉस्ट था, और जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये चीजें हो गई है तो कंपनी को ये फायदा हुआ है कि उनका कॉस्ट और एफर्ट सब कम हो गया। तीसरा बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। टेक्स्ट बुक में इसे कैसे एक्सप्लेन किया है सर? पहले क्या होता था, इन छोटी छोटी बातों पे बहुत कंप्लेंट आती थी कि सर हमारा फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है वो ना गुम हो गया, अब क्या करें? सर हमारा ना वो पानी लग के खराब हो गया, अब क्या करें? सर सर्टिफिकेट ना चोरी हो गया। तो कंपनी का टाइम इसमें जाता था। लेकिन जब से डिपॉजिटरी सिस्टम आई तो ये जो छोटे मोटे डाउट थे सब चले गए। अब कंपनी पूरा फोकस कर रही है कि कैसे हम सर्विस सुधारें और हमारे जो भी इन्वेस्टर है उनको कैसे बेस्ट सर्विसेज दे। इससे क्या हुआ? कंपनी और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा हुआ। 4 मार्क्स के लिए कितना सिंपल सवाल है। और लास्ट पॉइंट सर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आने लगे, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के बंदे को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो फिजिकली ऐसे चलते चलते नहीं आना पड़ेगा, राइट? उधर बैठ के उसने अकाउंट ओपन किया, इंडिया की कंपनी देखा इधर इन्वेस्ट करने, कर दो, है ना? ऐसे क्लिक माला इन्वेस्टमेंट हो गया सर। बट ऑब्वियस प्रोसीजर रहेगा, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बट लॉजिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने की वजह से कंपनी को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मिलने लगे। 4 पॉइंट क्या याद रह गया क्या सर? सर कॉन्फिडेंस देखो क्या बढ़ रहा है आपका, और आप होशियार हो। सिर्फ सही नॉलेज सही वक्त पे सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचा, नहीं तो आप इतने कम टाइम में इस चैप्टर को समझ रहे हो। तो याद रखो दोस्तों, साल भर अगर पढ़ा रहता तो क्या कर देते?
एनीवेज बताओ सर, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी टू हुम, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू द कंपनी। देयर आर 4 एडवांटेजेस। फर्स्ट, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, बोलो मेरे साथ, रिवाइज करो, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। तीसरा, बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। और चौथा, इंटरनेशनल क्या सर, इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे आपका चौथा पॉइंट खत्म होता है बेटा। पांचवा पॉइंट एकदम सिंपल पॉइंट है सर, पांचवे के बाद देखो 6 पॉइंट और क्या रह जाता है एक बार देख लेता हूं। 6 पॉइंट है सर, 6 7 8 छोटे छोटे पॉइंट है, 7 तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस कर देना। फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में आप टेक्स्ट बुक में अगर आपने ऑलरेडी कर दिया होगा, मेरे लेक्चर्स ही मैंने बनाए हुए हैं, इस पॉइंट को रिड्यूस कर देना। अब फोकस करो जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। ओके एवरीवन, सर लगता है थोड़ा ब्रेक लो, पानी पियो, लेकिन आपका कंसंट्रेशन ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सर बहुत लेक्चर देखा, अब सर हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास चॉइस है, मैं तो बोलते रहूंगा, राइट। दिन में 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, तुम्हारा लिमिट हो गया, थोड़ा पॉज करो, पानी वानी पियो, वापस से देखना चालू करने का फुल एनर्जी के साथ, कोई भी टाइम पास नहीं चाहिए। अब भी मेरे साथ ये चैप्टर खत्म करना है। सर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, 4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। पहला, इटसेल्फ डिपॉजिटरी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। मालिक वापस एक बार, पहला क्या है, डिपॉजिटरी। 4 से 5 पॉइंट में बताऊंगा, याद रखो, सिर्फ सुनो ध्यान से, खत्म हो जाएगा। टेक्स्ट बुक आपके पास है, वहां पे पहुंच जाओ कि इंपॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स है क्या है सर, पढ़ते हैं। पहला, डिपॉजिटरी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक होल्डिंग व्हाट, सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर ये बैंक जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक पैसों को होल्ड करती है, वैसे ये डिपॉजिटरी सिस्टम किसको अपने पास रखता है, शेयर्स को। विच फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दूसरा, इट प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे सर बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पैसा डिपॉजिट करना, राइट, मतलब उनके पास हम डिपॉजिट करते हैं, लोन देना, वैसे ही ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो किससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी, जैसे बैंक रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए सर, हमारा पैसा सिक्योर रखने के लिए, वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे सिक्योरिटीज को सेफ रखने के। कंपेयर करो बैंक और डिपॉजिटरी सिस्टम, एकदम सिंपल रहेगा। तुमको अगर बैंक आता है याद, तो वहां पे बैंक की जगह डिपॉजिटरी सिस्टम डालने का और पैसों की जगह सिक्योरिटीज वर्ड डालने का, एकदम आंसर इजी हो जाएगा। देन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड द इन्वेस्टर, बस ये पॉइंट डिफरेंट है सर। क्या है सर कि बैंक के पास तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जा सकते हो, बट डिपॉजिटरी सिस्टम के पास तुम लोग, मतलब तुम्हारा जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो क्या करेगा, एज एन एजेंट, मतलब लिंक का काम करेगा। किसके बीच में सर, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। और डीपी के मतलब डिपॉजिटरी के पास हम थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जाते, ये भी बता दूंगा। एनीवेज चलो सर, लास्ट, NSDL और CDSL आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया। सर मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक ये पॉइंट बच्चों को बाय हार्ट लर्न ना हो जाए। चलो बेटा 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरी, कैसे एक्सप्लेन करोगे सर। पहला, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक, ये बैंक की तरह ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करती है। इन विच फॉर्म बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डन। दूसरा, प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे बैंक क्या करती है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, तो वैसे ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल है डिपॉजिटरी सिस्टम किस चीज के लिए, सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी। चौथा, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर, क्या कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक की तरह काम करता है। चौथा, 2 डिपॉजिटरी है भारत में, एक NSDL और दूसरा CDSL। पढ़ेंगे क्या, 5 पॉइंट याद हो गए, फटाफट रिवाइज किए। यस सर, आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये कौन होते हैं सर, बार बार आपने एसपी में इस चैप्टर में वर्ड सुना रहेगा, डीपी डीपी डीपी, व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं बेटा। कौन सा डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कौन होते हैं, आपने कभी एंजल ब्रोकिंग या एंजल 1 जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, शेर खान नाम सुना है, जीरोदा नाम सुना है, ठीक है, अलग अलग और भी बहुत सारे लोग आ गए जिसके थ्रू आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके फिर ट्रेडिंग करते आती है। अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिनके भाई बहन करते हैं उनको समझा होगा, या अपस्टॉक अभी नया आया हुआ है जिसके ऐड भी चलते हैं। तो सर ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। अब ये क्या होता है समझेंगे, बहुत 10 पॉइंट दिए हैं, लेकिन ट्राई करूंगा कि सारी चीजें आपको मैक्सिमम याद रहे इस सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर में। पहला, इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। सर आप बैंक में डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिटरी में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि सर
पे अटेंशन, यह है डिपॉजिटरी। यहां पे देखो आपको बॉक्स दिखेगा, पे अटेंशन यहां पे, जस्ट अ मिनट। ओके, आप लोग अगर देखोगे, एक मिनट, ये थोड़ा लैग हो गया स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। ये जो बॉक्स निकला ना बेटा, ये क्या है, सपोज यहां पे अभी थोड़ा स्क्रीन को प्रॉब्लम आ रहा है, ये राउंड जो निकला ये डिपॉजिटरी है, ठीक है। मैं यहां पे इन्वेस्टर हूं, ये डिपॉजिटरी है, और मैं यहां पे देखो ये इन्वेस्टर हूं। मुझे डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जाते आएगा, मुझे किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और सहारा बीच में जो रहेगा उसे क्या कहते हैं, डीपी। सर वापस एक बार बोलो ना, वो स्क्रीन लैग हुआ तो आप कुछ तो बोल रहे थे, समझा नहीं। पे अटेंशन बेटा, डिपॉजिटरी पढ़ा, हाँ एक चीज याद रख, ये बेनिफिशियल ओनर पढ़ा रहा हूं। बेनिफिशियल ओनर मतलब हम लोग जो इन्वेस्टर होते हैं। तो बेनिफिशियल ओनर को डिपॉजिटरी के पास जाना है, डायरेक्ट जा सकते हैं क्या, आंसर इज नो। तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, डीपी के थ्रू। डीपी मतलब क्या, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आज तक बच्चों को ये पता ही नहीं था और लर्न कर रहे थे। कैसे लर्न होगा भाई, चार इंपॉर्टेंट बातें। एक अभी देख ले, एक डिपॉजिटरी मतलब जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है। दूसरा डीपी, जिसके थ्रू तुम उसके पास जा सकते हो। तुम मतलब कौन, इन्वेस्टर, उसे क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल ओनर। और तुम डिपॉजिटरी में जाके क्या उसके शेयर खरीद रहे, क्या नहीं, उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखे, किसने, वो कंपनी ने, तो इश्यूअर कंपनी। ये चार पिलर है, समझा। डिपॉजिटरी जहां पे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सिक्योरिटीज। डीपी जो लिंक क्रिएट करता है इन्वेस्टर मतलब बेनिफिशियल ओनर और किसके बीच में, डिपॉजिटरी के बीच में, दैट इज योर डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। किसके शेयर, इश्यूअर कंपनी के, ठीक है। एनीवेज डीपी पे आ जाओ, चलो। एक्ट क्या, एज एन एजेंट। एजेंट किसका, डिपॉजिटरी का। चलो एवरीबॉडी, आप लोग एग्जाम में हो, आपको सवाल आता है कि डीपी क्या होता है, तो आपने बोलने का सर एजेंट। किसका एजेंट, डिपॉजिटरी का। वंस अगेन, डीपी क्या होता है, एजेंट ऑफ व्हाट, डिपॉजिटरी। इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट। किसमें रजिस्टर होता है सर, डीपी, सेबी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तीसरा, इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। सर तीसरा पॉइंट तो कितना सिंपल है, आपने समझाया था सर कि इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, उसको किसके सहारे की जरूरत पड़ेगी, किसके थ्रू वो जाएगा, तो वो डीपी के थ्रू जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसीलिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन हुम सर, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। लर्न करो फटाफट। डीपी क्या करता है सर, लिंक का काम करता है। तीसरा पॉइंट, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन व्हाट, डिपॉजिटरी एंड व्हाट, इन्वेस्टर। मालिक पॉइंट समझे क्या, यस। इट डील्स विद द कस्टमर डायरेक्टली, बट ऑब्वियस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है, डिपॉजिटरी सिस्टम नहीं करता। इट फंक्शन लाइक सिक्योरिटीज बैंक। इट प्रोवाइड डीमैट फैसिलिटी। सर समझ में आ रहा है आपको, डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, यही डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं। इट हैंडल इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, अप्रूव फाइनेंशियल बैंक, स्टॉक ब्रोकर, एनबीएफसी, रजिस्टर टू एन इश्यू ऑफ शेयर, ट्रांसफर एजेंट वगैरह वगैरह क्या होते हैं, तुम्हारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। अंडरलाइन करना, क्या स्टॉक ब्रोकर डीपी हो सकते हैं, क्या आंसर इज यस। ओके, इट मेंटेन अकाउंट एंड सिक्योरिटी ऑफ ईच इन्वेस्टर एंड इट हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। लास्ट का अंडरलाइन कर देना सर, कि ये सबका अकाउंट मेंटेन करता है और हर डीपी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मालिक, नहीं तो और डिटेल में मैं करता, लेकिन थोड़ा रिवीजन मुझे भी फास्ट रखना पड़ेगा मालिक, इसीलिए एक बार वापस पढ़ लेना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर हम लोगों की बात कर रहे हैं, ही इज द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी। कितना फालतू बात है, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है सर, इन्वेस्टर होता है। दूसरा, ही इज द क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी। यस सर, डीपी के थ्रू में किधर जाता, डिपॉजिटरी के पास जाता, इसलिए मैं दोनों का क्लाइंट हूं, डीपी का भी और डिपॉजिटरी का भी। ही इज रिक्वायर्ड टू ओपन डीमेट अकाउंट विद डीपी अगेंस्ट सर्टन चार्जेस। यस, कि मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो बेनिफिशियल ओनर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके क्या ओपन करना है सर, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। एंड ही इज प्रोवाइडेड विद द यूनिक अकाउंट नंबर। जैसे डीपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है यूनिक, वैसे बेनिफिशियल ओनर का यूनिक अकाउंट नंबर होता है। 4 पॉइंट डन हो गए। वापस एक बार तुम वीडियो पीछे लेके वापस देखना 1.5 की स्पीड पे, लेकिन फटाफट रिवाइज करो। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे 7 चीजें हो जाए, बट टाइम का लिमिटेशन है। फिर बच्चे बोलते इतना बड़ा वीडियो है कैसे होगा। अब आप देख रहे हो तो आपको समझ रहा है कि एसपी कितना इजी है। अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए और बताइए कि पढ़ा ऐसे जाता है। थोड़ा अगर और वक्त मिल गया ना तो हर एक चीज दिमाग में डाल के दूंगा। बट एनीवेज रिकॉर्डेड वीडियो है, 2 बार 3 बार सुनो, सब समझ जाएगा। सर बेनिफिशियल ओनर समझा क्या, यस। कौन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं सर, क्लाइंट होते हैं डिपॉजिटरी और डीपी के। तीसरा,
डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है किसके पास जाके, डीपी के पास, और वो प्रोवाइड करता है यूनिक अकाउंट नंबर किसको, डीपी को। इश्यूअर कंपनी का है, कंपनी इश्यूइंग व्हाट, शेयर्स, मतलब सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स, डिबेंचर सब आ जाते हैं उसमें। इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी, उसको रजिस्टर रहना पड़ेगा। दो ही पॉइंट खत्म हो गया। समरी में जाते हैं मालिक। समरी में क्या होगा सर, चार बातें थी। इश्यूअर कंपनी, सबसे पहले रिलायंस है, उसको लगता है कि मेरे शेयर मार्केट में आना चाहिए, किसके पास शेयर देंगे, डिपॉजिटरी। भारत में दो डिपॉजिटरी, एक एनएसडीएल, दूसरा सीडीएसएल। क्या समझ रहा है क्या, यस और नो, बोलो हाँ या ना। मैं सुन नहीं रहा हूं लेकिन आप बोलोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, घर वालों को लगना चाहिए पढ़ रहा है बच्चा। बोलो, दो डिपॉजिटरी, एक एनएसडीएल और दूसरा क्या, सीडीएसएल। तीसरा सर, लेकिन इसके पास जाने के लिए ध्यान रखो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की रिक्वायरमेंट है, जो कौन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, एनबीएफसी, शेयर ब्रोकर, कोई भी हो सकता है, एक्सेट्रा। और बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं, इन्वेस्टर। ये चार बातें याद रखो। क्या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे क्या, यस और नो, टेक्स्ट बुक में पढ़ लेने का, खत्म करने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समझा बेटा, यस और नो, यस। आगे बढ़ते हैं सर, चैप्टर खत्म करना है, ठान के बैठे हैं। तुम अगर थके हो थको, मैं नहीं थकूंगा। मुझे आपको बेस्ट से बेस्ट देना है, जितना टाइम मुझे मिल रहा है उसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, राइट। नहीं तो क्रैश बैच, 11 सीए फाउंडेशन, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा वहां पे लाइव बैचेस में इन्वॉल्व है। तो ट्राई करो कि जब वक्त मिले तुम्हारी बैच के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे 2022, यही रिकॉर्डिंग सेम एप्लीकेबल रहेगा आगे भी, और पिछले साल की रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेबल है। प्लीज देखिए सारी वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सर समझेगा पढ़ते कैसे है। लास्ट पॉइंट सर, मतलब सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, जो भी है, टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम, सबसे इजी है सर। डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है सर, व्हेन यू कन्वर्ट योर फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, it is called what, dematerialization. It is a process of converting what, share from physical form to electronic form. Underline कर लो बेटा, that is called dematerialization. डीमैटेरियलाइजेशन का अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोसेस। डीमैटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ व्हाट, कन्वर्टिंग ऑफ शेयर्स, कन्वर्टिंग शेयर्स फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वंस अगेन, डीमैटेरियलाइजेशन एक क्या है, प्रोसेस है जिससे आप कन्वर्ट करते हो और फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू इन विच फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दूसरा, What do you mean by rematerialization? Dematerialization तो हो गया, अब rematerialization क्या है? It is a process of converting share from electronic form to physical form. एकदम उसका अपोजिट। सर जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे रीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है, और जब फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसे डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। अरे समझा क्या, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। व्हेन यू कन्वर्ट योर फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। एंड एग्जैक्ट उसका अपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक को अगर फिजिकल में कन्वर्ट करोगे उसे कहते हैं रीमैटेरियलाइजेशन। सर फंजिबिलिटी क्या है? इट मींस द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल। क्या कितने फास्ट नो कि फ्लो में एक्सचेंज होता है। अंडरलाइन करना इंटरचेंजेबल, अंडरलाइन करना लैंड इज नॉट फंजिबल एज इट्स ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज यूनिक क्वालिटी। हो सकता है कि किसी जगह की जमीन बहुत बंजर हो जहां पे कुछ भी ना आए, क्वालिटी अच्छा नहीं, लेकिन वही 1 एकड़ की जमीन का बहुत जगह, कोई जगह पे बहुत ज्यादा भाव है, 1 एकड़ का जमीन पे कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अलग अलग हो सकता है। बट करेंसी नोट is fungible, अंडरलाइन करना, as there is no difference between two currency notes of the same denomination। 2000 का नोट सर ऐसे पूरा मैंने चोर मरोड़ के दिया ना, फिर भी उसका वैल्यू 2000 ही रहेगा। सर 2000 का बहुत पुराना नोट, पुराना मतलब 2000 का लीगल जो नोट है लेकिन 2 साल पुराना है, और अब ये फ्रेश गरम गरम नोट एटीएम से निकाला है, दोनों का वैल्यू सेम ही रहने वाला है 2000। तो फंजिबिलिटी है सर, इसका वैल्यू, शेप, साइज सब क्या है, सेम है करके। सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म आर ऑल्सो फंजिबल, अंडरलाइन करो। तो करेंसी नोट फंजिबल है, सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म इज ऑल्सो फंजिबल, नो डिस्टिंक्ट नंबर, नो सर्टिफिकेट नंबर एंड नो फोलियो नंबर्स रिक्वायर्ड। सर अंडरलाइन फंजिबिलिटी, एक बार बहुत कम टाइम है लेकिन फिर भी आपको समझा। फंजिबिलिटी मीन स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल, लैंड इज नॉट फंजिबल, करेंसी नोट डीमैट में सिक्योरिटी और सब फंजिबल है। ओके, ISIN बेटा 2 मिनट मालिक, खत्म हो जा रहे पॉइंट। तुम बिलीव नहीं करोगे कि 1-1.5 घंटे में, मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ, लेकिन इतने टाइम में एक चैप्टर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एसपी में भले छुट्टी हो ना हो पेपर को, लेकिन हम तो बहुत भारी करेंगे सर। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN, इट इज द यूनिक कोड ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने का यूनिक कोड है ISIN। ओके, इट इज इश्यू बाय NNA। NNA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल नंबरिंग एजेंसी ऑफ द कंसर्न कंट्री। आई रिपीट सर, ISIN का फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर।
वंस अगेन, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज इश्यूड बाय NNA, उस जो भी नेशनल नंबरिंग एजेंसी, उसका फुल फॉर्म उस कंट्री का। इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड नंबरिंग सिस्टम। 3 पॉइंट याद हो जाने चाहिए सर, 4 मार्क्स के लिए सवाल आएगा मालिक, आप कोई बोल रहे हो, अरे पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि सर कुछ भी आ जाए ना हम लिख पाएंगे। बोलो ISIN कौन इश्यू करता है? इश्यू बाय NNA, नेशनल नंबरिंग एजेंसी, उस पर्टिकुलर उस कंसर्न कंट्री का। और ये सर क्या भारत में ही एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं सर, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। एंड इन इंडिया ISIN असाइन बाय सेबी टू NSDL एंड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ISIN अलॉटेड बाय हुम? RBI। नॉर्मली सेबी ने NSDL को असाइन किया है, बट गवर्नमेंट से रिलेटेड ISIN कौन इशू करता है? RBI। ये दोनों लाइन याद रखना, सेबी, NSDL, बाकी सब के लिए अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ISIN कौन अलॉट करेगा सर? RBI अलॉट करेगा। ISIN कंसिस्ट ऑफ IMPA, बेटा अंडरलाइन करना, 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। 1 मार्क्स के लिए सवाल आएगा। ISIN क्या होता है? 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कितने डिजिट? 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें नंबर रहेंगे, अल्फाबेट्स रहेंगे, और डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स मालिक। अरे समझ रहा है क्या? यस और नो? ISIN का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहला पॉइंट, इट इज यूनिक कोड आइडेंटिफाइंग, इट इज एन यूनिक कोड आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक सिक्योरिटी। इट इज इश्यूड बाय NNA, नेशनल नंबरिंग एजेंसी ऑफ कंसर्न कंट्री। इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। क्या है सर? नंबरिंग सिस्टम है सर। भारत में ISIN असाइन बाय सेबी ने किसको? NSDL को किया है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो RBI असाइन करती है सर। और लास्ट पॉइंट, ISIN कितना नंबर है सर? 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है, 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया है। जय हो, खत्म हो गया सर। 7वां पॉइंट तो रिड्यूस है, 8वां पॉइंट डिपॉजिटरी पढ़ेंगे, चैप्टर को डन करेंगे, बोलेंगे जय हो, खत्म सर। मालिक 7वां आपका जो भी चैप्टर है डिपॉजिटरी खत्म। 9th 1, बाकी तो 6, 7, 8 लेटरिश है, वो तो 10 मार्क हाथ के, उसके भी लेक्चर है अपने चैनल पे। मजा नहीं लाइफ सर, है ना? पढ़ो बेटा, आप ऐसे पढ़ो कि भाई लोग कहेंगे कितने कम टाइम में इतने अच्छे मार्क्स मिले कैसे? अरे मिल सकते हैं। क्रैश बैच में ऐसे फोकट में पैसे नहीं ले रहे, समझ में आ रहा है क्या? इतना कर रहे हैं हम लोग। और क्रैश बैच के बच्चों को तो ये तूफान समझ रहा होगा, क्योंकि उतना अपन ने टाइम दे दे के लर्न किया है। नाउ पे टेंशन, तुमको भी सभी समझ रहा है, इतने कम टाइम में भी सब समझ रहा है। यस और नो? अरे हाँ बोल दो यस। और लाइक कमेंट के पैसे नहीं लगते, ठीक है सर, फिर भी क्या लग रहे होगे तो मत करना। NSDL सर क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सिस्टम सर, पहली बार फुल फॉर्म समझा, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सिस्टम। सर पहला पॉइंट लिखने का, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। सर NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सिस्टम। वंस अगेन, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सिस्टम, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, जो स्टैब्लिश हुआ था नवंबर 1996 में, प्रमोटेड बाय IDBI, UTI, NSE। अंड भाई एक एक पॉइंट टेक्स्ट बुक में मिलेगा तुम्हें, ठीक है? इट इज प्रमोटेड बाय IDBI, UTI, NSE। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, अंडरलाइन करना। NSDL का हेडक्वार्टर मुंबई में है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है। और सर्विसेज प्रोवाइड किसे करती है सर? इन्वेस्टर को, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, इश्यूअर, क्लियरिंग हाउसेस वगैरह वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो NSDL बात करते हैं थोड़ी। अब अलग से सवाल आएगा बेटा। NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी, और DS से तो डिपॉजिटरी लिमिटेड, लार्जेस्ट क्या? डिपॉजिटरी इन इंडिया। इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 1996, प्रमोटेड बाय IDBI, UTI, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, IDBI, UTI, NSE। हेडक्वार्टर मुंबई में है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, इतना लिखने का, इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक वगैरह वगैरह, खत्म हो गया NSDL। नाउ CSDL देखते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन February 1999। ये कब था? 1996। ये कब है? 1999। प्रमोटेड बाय BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जॉइंटली विद सेवरल बैंक। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो NSDL का भी मुंबई में है, CSDL का भी मुंबई में है। वाइड DP नेटवर्क थ्रू आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का बहुत बड़ा नेटवर्क है। प्रोवाइडेड डीमैट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। 4 पॉइंट है, सिंपल है, खत्म। 4-5 पॉइंट है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, उनका वाइड DP का नेटवर्क है, डीमैट सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करते हैं, खत्म सर। चैप्टर डन। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, डीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन, डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या और उसके एडवांटेज। 2 लोगों के थे, एक इन्वेस्टर को, एक कंपनी को। बेटा एक बार चैप्टर देखने का, 2 बार पढ़ने का, मेरे लेक्चर्स देखने के बार बार, और खत्म,
डन? यस और नो मालिक? यस सर, ये था आपका छोटा सा चैप्टर। दोस्तों बहुत करने की इच्छा है बट ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम जितना हो पा रहा है उतना हम पोस्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप प्यार दिखाइए इस चैनल पे, राइट? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जिनके पास आईफोन है iOS पे भी अवेलेबल है। सिर्फ iOS पे आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA यूज करना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।